शहर में आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 2 महीने के लंबे लॉकडाउन के बाद कई युवा अवसाद की समस्या से ग्रस्त होते जा रहे हैं। नई उम्र के युवकों में सहनशीलता की भी कमी देखी जा रही है। यही कारण है कि थोड़े से दबाव में ही वे घातक कदम उठा लेते हैं, जिसका दर्द उनके परिजनों को जीवन भर सहना पड़ता है। विगत 24 घंटे के भीतर 2 लोगों ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। गुरुवार को ऐसा ही एक मामला टीआईटी रोड क्षेत्र में सामने आया, जहां एक 23 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह उसके कमरे में 23 वर्षीय बेटे की लाश पंखे पर लटकी मिली तो बदहवास परिजन शव को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आत्महत्या का यह मामला टीआईटी रोड क्षेत्र का है, जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर हितेश जेठानी ने अपने कमरे में फोन के तार के फंदे से पंखे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। दूसरा मामला पीएनटी कॉलोनी का है। शासकीय शिक्षक हीरालाल खंडेलवाल के 30 वर्षीय पुत्र ने जहरीली गोली का सेवन कर लिया। मृतक मनीष खंडेलवाल को शुक्रवार सुबह जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मनीष ने पॉइजन किन कारणों से खाया, पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस ने बताया, क्या मामला सामने आया? हाँ, ये पीएनटी कॉलोनी का मनीष पिता हीरालाल है, उम्र 30 साल का। इसने रात को पॉइजन सल्फास की गोली खाई है, ऐसे उसके परिवार वालों ने बताया। जहाँ उसको अस्पताल सीएच रतलाम लाए थे। इसकी मृत्यु रात को 2:25 सर, कुछ कारण सामने आया? कारण सामने अभी तो नहीं है। अभी उसके परिवार वालों से चर्चा करके उनके दोस्तों से बयान लेने के बाद ही स्थिति क्लियर होगी। जांच में क्या पाएंगे, क्यों पॉइजन खाया, क्या कारण था, उसकी जांच करेंगे। शहर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के नाम पर नगर निगम ने वसूली अभियान चला रखा है। जगह जगह निगम के मास्टर पर काम करने वाले युवा रसीद कट्टा लेकर तैनात रहते हैं, जो कभी मास्क के नाम पर तो कभी अन्य किसी नाम पर चालानी कार्रवाई के आड़ में वसूली करते हुए घूम रहे हैं। निगम की इस वसूली से आम नागरिक और व्यापारी त्रस्त हो गए हैं। गुरुवार को नगर निगम की चालानी कार्रवाई को लेकर आक्रोशित फल सब्जी विक्रेताओं ने सड़क पर फल और सब्जी फेंक कर विरोध जताया। फल विक्रेताओं का आरोप है कि नगर निगम के कर्मचारी और पुलिसकर्मी उन्हें परेशान कर रहे हैं। अनलॉक होने के बाद भी उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। नाराज फल सब्जी विक्रेताओं ने जहर खा लेने की धमकी देकर निगम प्रशासन को कटघरे में ही खड़ा कर दिया है। एक जगह ठेला लगाने या दुकान लगाने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मास्क नहीं लगाने व रूल ऑफ 6 का पालन नहीं करने पर भी कार्रवाई हुई है। नगर निगम और प्रशासन की इसी सख्ती के विरोध में गुरुवार को फल और सब्जी विक्रेता लामबंद हो गए। परेशान फल विक्रेताओं ने बताया, आपके दूर नहीं हुई तो क्या करोगे आप? हम मैं तो रखूंगा एक जेर किसी से सर, नहीं खाएंगे, मैं जेर खाऊंगा, जेर किसी से, या आत्महत्या मेरे बच्चों को भी जेर खिलाऊंगा और मैं खुद खाऊंगा जेर, क्योंकि मेरे को कमा के तो खाने नहीं देंगे ये लोग। मेरा आदमी भी नहीं है, मेरा बच्चा जरा सा आगे, वो भी बाहर है बेचारा, जरा सा आगे है, वो लॉकडाउन का बेन के यहाँ फंस रहा है। मौत की जिम्मेदार सरकार और प्रशासन, ये प्रशासन होगी मेरी मौत की जिम्मेदार। मेरे से गाड़ी नहीं चलेगी। अत्याचार गरीबों पे कांग्रेस सरकार ने भी नहीं कराया। तो ये आए दिन क्या नगर निगम परेशान करती है। यहाँ पे आके वो आते हैं, बोलते चालन कटवाओ, नहीं कटवाओ तो ठेला गाड़ी बदल लेंगे। अगर चालन कटवा लोगे तो आप व्यवस्थित खड़े रहोगे आपकी जगह पे, चालन काट के चले जाएंगे। हम चालन काटते हैं ये लोग, ये 250 रुपये का, कभी 500 का, जो जब उनकी मर्जी पड़ेगी उतने का चालन काट के जाएंगे। वो कोई फीस निर्धारित नहीं है, कुछ भी नहीं आएगी। हमने एक बार उनसे निवेदन करा, हमने उनको बोला कि चालन बना दो, हम कोर्ट में भरेंगे। बोले कि नहीं, कोर्ट में नहीं भर सकते हो आप चालाना, नहीं हाथों और स्पॉट पे काटना पड़ेगा चालान आपका। आज क्या हुआ था? आज भी यही हुआ कि नगर निगम आई, 2 गाड़ी लेके आई सर, और ना आगे खड़े हो गए सब ठेला गाड़ी वालों को, बोले ठेला गाड़ी भर लो सब। तो फिर वो ठेला गाड़ी भरने लगे, तो हमने फिर यास्मीन शेलानी को, महेश भैया को, उनको फ़ोन लगाया, वो भी आए। फिर इतने में वो आए, इतने में नगर निगम चला गया वापस। ये आए दिन परेशान करते हैं हम लोगों को नगर निगम। अच्छा, लॉकडाउन में क्या समस्या आई थी आपको? लॉकडाउन में तो बहुत समस्या थी सर, 2 महीने से घर बैठे हुए थे, ठेला गाड़ी लगाने किसको भी नहीं दे रहे थे। 2 महीने से घर बैठे थे और 2 महीने से बहुत परेशान हो गए। हमारी यही निवेदन है कि बस वहाँ को जब हमारे व्यवस्थित जगह हम ना खड़े हुए फुटपाथ के ऊपर, हमारे खड़े रहने दो, परेशान नहीं करो। ज़्यादा परेशान करेंगे तो फिर इसके आगे यानी कुछ भी दुर्घटना हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार प्रशासन है और नगर निगम है। अनलॉक के चौथे चरण में मिली छूट के बाद गुरुवार से रेस्टोरेंट चालू हो गए।
इनमें एक समय में क्षमता से सिर्फ 50% लोगों को बैठाकर भोजन या नाश्ता करा सकेंगे। सख्ती से पालन के लिए अफसरों की टीम ने रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। संचालकों को समझाइश देने के साथ 50% नियम का पालन करवाने के लिए टेबल पर रेड क्रॉस लगाए गए। इसके मुताबिक 6 सीट वाले टेबल पर 3, 4 वाली पर 2 और 2 वाली पर 1 व्यक्ति ही बैठकर भोजन कर सकेंगे। रेस्टोरेंट वाले को ध्यान रखना होगा कि व्यक्ति जिग जैग में बिठाएं। इससे सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी। 2 दिन बाद टीम चेकिंग करेगी। नियम का उल्लंघन मिला तो संचालक पर कार्रवाई होगी। एसडीएम अभिषेक गहलोत के साथ निकली टीम ने रेस्टोरेंट में कैसे बैठाना है बताया। टीम में एडीएम जमुना भिड़े, तहसीलदार अनीता चौकोटिया, नायब तहसीलदार नवीन गर्ग, पूजा भाटी सहित अन्य शामिल रहे। कॉन्वेंट स्कूल से आनंद कॉलोनी तक स्मार्ट सिटी के तहत बनाई जा रही सड़क को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बारिश के समय में नियमों के विपरीत डामरीकरण सड़क बनवाई जा रही है, जबकि बारिश में डामरीकरण उखड़ने का खतरा रहता है। ऐसी स्थिति में बनाई जा रही सड़क की गुणवत्ता पर अभी से खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ सड़क निर्माण में लगे श्रमिकों से भी निर्माण कंपनी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करवा रही है। बनाई जा रही सड़क पर घटिया निर्माण का आरोप कांग्रेस नेता विजय सिंह चौहान ने लगाया है। स्मार्ट सिटी रोड के अंतर्गत आज आर्यव्रत कंस्ट्रक्शन द्वारा कॉन्वेंट स्कूल चौराहे से लेकर आनंद कॉलोनी नाले तक रोड बनाई जा रही है। डम्बर की रोड बनाई जा रही है। आप देख लीजिए डम्बर की रोड किस हिसाब से बन रही है। यहाँ पर जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उन्होंने ना तो जूते पहन रखे हैं, ना उनके पास साधन है, और इन्होंने जो काम किया है आप वो देख लीजिए। जो इमोशन लगाया जाता है वो भी इन्होंने ढंग से नहीं लगाया है। मेरा निगम प्रशासन से, साथ ही जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि वे इनके कार्य की समीक्षा करें और इनको आगे भविष्य में कोई भी कार्य करने न दें। आप देख लीजिए आज ये जो डामरीकरण कर रहे हैं, ये डामरीकरण करने का कार्य किस प्रकार से किया जाता है। कोई ट्रेंड व्यक्ति नहीं है, केवल जो आज जो मेरी मजदूरों से बात हुई है, ये मजदूर भी आज पहली बार, जो कि राउटी के पास के हैं, ये पहली बार आज ये डम्बर का कार्य कर रहे हैं। मेरा जिला प्रशासन से विशेष अनुरोध है कि जनता का जो पैसा है उसको व्यर्थ न जाने दें। इस ठेकेदार से ये कार्य तुरंत प्रभाव से बंद कराएं और बारिश आज 15 तारीख की वजह 16 तारीख हो गई है। डम्बर का कार्य पूर्णतः बंद होना चाहिए और ये लगातार इस कार्य को करते जाने का आज शुरुआत करी है। और ये जो कॉन्वेंट स्कूल का जो चौराहा से यहाँ से पानी जाता है, वो इतनी तेज़ गति से पानी जाता है बारिश के दिनों में कि ये रोड पूरी खुद जाती है। और इसका घटिया निर्माण ये जो लोग करेंगे उससे निश्चित ही ये रोड का निर्माण जो किया जा रहा है वो पहली बारिश में ही लगभग नुकसान होने की संभावना है। तेज बारिश ने फिर शहर की सफाई व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। शहर में भयावह गंदगी, जाम पड़ी नालियों और गड्ढों की शिकार एक गौ माता हुई है। ताज स्टोन के पास खुले नाले में एक गाय गिर गई, जिसकी जान बचाई गई। हाजी इमरान ताज की नजर नाले में गिरी गाय के ऊपर पड़ी तो तत्काल हाजी इमरान ताज, मोहम्मद फैजान खोकर और रिजवान ताज ने रस्सी और लकड़ी की व्यवस्था करवाकर गाय को बाहर निकाला और नाले की सफाई की। सालों से खुला पड़ा जाम नाला हर बारिश में हादसों का कारण बनता है, जो नगर निगम की लापरवाही ही उजागर कर रहा है। वह तो गनीमत रही कि हादसा दिन में हुआ, यदि रात में होता तो शायद गाय की जान नहीं बचती। क्या मामला हुआ? कल शाम को 6 बजे के आसपास की बात है। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई तो ये मेरी दुकान के बाहर ही खुला नाला है, जो करीब करीब 10 वर्षों से खुला है। और आपके तेज बारिश होने की वजह से गाय इस नाले के अंदर गिर गई और कचरे का ढेर इतना था कि उस कचरे के अंदर गाय पूरी दब गई। सिर्फ उसकी गर्दन ही गाय की दिख रही थी। तो अचानक मेरी नज़र पड़ी उस गाय की गर्दन पे, कि खुद ताकत से पानी की प्रेशर तो ऊंची हो रही, लगा कि यार गाय गिर गई इसके अंदर। फिर उस गाय को सब लोगों ने मिलकर निकाला। कहाँ से आता है कचरा, कौन लोग डालते हैं? ये कचरा साहब ये मोहल्ले के लोग, और ये फ्रूट मंडी है पूरी यहाँ पे, ये फ्रूट भी डालते हैं। इसमें जो फ्रूट सड़ गल जाते हैं उन फ्रूटों को यहाँ फेंक दिया जाता है।
और यहाँ पे उनका कचरा, गोदामों का कचरा यहाँ फेंक दिया जाता है। पिछली बार कभी कंप्लेन वगैरह की गई? आपके चैनल के माध्यम से ये मैं तीसरी बार इंटरव्यू दे रहा हूँ इस नाले के विषय में, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं है। अधिकारी आते हैं, देख के चले जाते हैं और जेसीबी लग के सफाई हो जाती है और बस मामला खत्म हो जाता है, फिर वही हाल हो जाता है। इसके पहले भी एक बच्चे की जान चली गई इस नाले के अंदर, और गाय तीसरी मरतबा गाय गिरी इस नाले में। फैशन के दौर में आपकी खिदमत में अब एक नया नाम और जुड़ने जा रहा है। शहर के प्रमुख नाहरपुरा चौराहे पर ब्रांडेड रेडीमेड मेंस वियर न्यू रॉक्स का शुभारंभ होने जा रहा है। न्यू रॉक्स शोरूम संचालक वाजिद भाई ने बताया, यह ब्रांडेड शोरूम है जहां बड़ी कंपनियों के जींस, टी शर्ट, शर्ट सहित सभी वैरायटियों का खजाना होगा, जिसकी चाहत हम पूरी करने जा रहे हैं। यह शोरूम आराम लॉज के सामने गली नंबर 1 में है।